नाजिला। आयशा। आई डोंट थिंक सो। आयशा झूठ बोल रही है, हो सकता Manara is the worst contestant Big Boss has ever had. है। विक्की को चढ़ाया जा रहा है, उसकी तारीफें कर करके, एक मास्टरमाइंड है ऐसा। मनव्वर उसकी कैप्टेंसी को बिल्कुल वो अपने लोगों को फ़ायदा तो देगा, लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए ही करेगा, जो हमने उसका पुराना गेम भी देखा है। नहीं, मुझे तो वो सही लग रहा है, नॉर्मल है, ऐसा कुछ किसी को लेके बायस नहीं है, सेंसिबल है। बट देन वो है कि शांत है, तो इस वजह से लोगों को लग रहा है कि वो खेल नहीं रहा है, बट आई थिंक वो खेल रहा है इसलिए। मिसयूज नहीं, उनको तो इतना बोला जा रहा है कि थोड़ा उठो, लड़ाई करो, थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली उनको बोल रहे हैं, बट वो पता नहीं क्यों अपने फ्रेंडशिप जोन में ही चल रहे हैं, एंड देन वो कुछ कर रहे नहीं है। हाँ, उनको इंस्टेंट रिएक्ट करना चाहिए था, पूरे मोहल्ले वाले को लेके बताना चाहिए था, बट वो पहले अंकिता से ही बात करें एंड देन रिंकू से बात करें, वो सही नहीं लगा, उनको डायरेक्ट रिएक्ट करना चाहिए था। मे बी ही इज़ कन्फ्यूज्ड, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चलता बहुत कुछ है, बट वो देखना मतलब वो ऐसा समझ नहीं पाते कि वो बाहर दिखेगा कैसा, तो इसलिए वो नहीं करते, और कहीं ना कहीं वो घर के अंदर है और उनके लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट करते, तो वो रिस्पेक्ट के चलते हुए वो कोई चीज़ें वो नहीं करना चाहते थोड़ा बहुत, बट आई थिंक इज अ जेन्युइन पर्सन. मुझे मुनव्वर लाइक है, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगी, मुझे अच्छा लगता है। मनव्वर उसकी कैप्टेंसी को बिल्कुल वो अपने लोगों को फ़ायदा तो देगा, लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए ही करेगा, जो हमने उसका पुराना गेम भी देखा है, तो वो अपने फ़ायदे के लिए ही करेगा जो कुछ है, वो फाइनली फ़ायदा वो लेगा उसका। नहीं तो बिग बॉस ने उनको दिखाया ही इसलिए कि वो वहाँ जाके कुछ रिएक्ट करें, तो इसलिए तो उनको दिखाई गई वो क्लिप, तो वो मेरे ख्याल से वो मिसयूज़ नहीं कर रहे, उसे वो कर रहे हैं जो बिग बॉस ने उनको बोला है करने को। Munawar is very smart. Okay, so I feel like वो जो भी करते हैं वो वैसे ही विदाउट थिंकिंग नहीं कर रहे होंगे. अगर वो मिसयूज़ भी कर रहे हैं तो ही इज़ कैलकुलेटेड वेरी वेल कि वो बाहर कैसे दिख रहा होगा. He, as everyone knows, he's already won one show, so he knows what he's doing. You know what I mean? मुझे लगता है वो उसने इतना रियलिटी शो कर चुका है ना कि अब उसको लगता है कि वो सेंसिबल है, उसको झगड़ा किए बगैर वो ऐसे चल सकता है, उसको ऐसा होता है। बट बिग बॉस में जब तक धूम धड़ाका नहीं होता है तो आप नज़र नहीं आते हो, तो मुझे लगता है कि थोड़ा उसको स्ट्रांगली वो अपना ओपिनियन को और रखना पड़ेगा। इट्स गुड, देखना अच्छा लगेगा कि क्या होता है उनकी केमिस्ट्री। अब उनका पर्सनल है, वो शायद करते होंगे, सेलिब्रिटीज़ का तो कैसा रहता है। नाजिला। आयशा। ऑडियंस को क्लियर है कि वो बंदी जो नाजिला है वो उनके साथ है, वो ऑफिशियली है बाहर के प्लेटफॉर्म पे, उनके साथ उनका वीडियो एल्बम आ चुका है, और जो अभी वो अंदर अब कौन आता है, क्या ट्विस्ट आता है, वो तो देख कर ही पता चलेगा। मनारा को बच के रहना चाहिए. अगर लाएंगे तो हो सकता है मुनव्वर का थोड़ा गेम चेंज हो, अभी तो सही चल रहा है उसका गेम, अगर ऐसा है तो गेम नीचा ही होएगा, डाउन ही जाएगा मुनव्वर की अगर पोल खोलेगी तो। अगर मुझे लगता नहीं है कि करेगी जिस तरह का उसका गेम है, क्योंकि वो कमज़ोर पड़ेगा उसकी वजह से। अगर उसकी गर्लफ्रेंड हो सकता है उसके लिए आ सकती है उसमें। हम लोग नाजिला के बारे में जानते हैं, जिसके लिए अभी बीच में उसने बिग बॉस में भी एक पैकेट उठाया था, तो उसको दिखा रहा था स्क्रीन पे कि नाजिला तुम्हारे लिए। आई थिंक ना, ऐसा मुझे नहीं लगता मुनव्वर ऐसा कुछ करेगा। आई डोंट थिंक सो। आयशा झूठ बोल रही है, हो सकता है। ये बिग बॉस ये सीज़न धीरे धीरे स्प्लिट्स वाला बनता जा रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है. आई डोंट फील देयर इज़ अ नीड टू ब्रिंग एवरीवन्स कनेक्शंस. आई फील लाइक people should be enough individually to show who they are and what they are, and I don't think his girlfriend is needed in the house. अगर रियल होगा तो पता चल जाएगा ना, अगर वो घर के अंदर आई जो उनकी गर्लफ्रेंड है, तो जो भी है आखिर में, जैसे कि ईशा और उसके केस में भी हमने देख लिया कि एवरीथिंग अनवील्स विद टाइम, सो हमको पता चल जाएगा. बट राइट नाउ आई डोंट नो, आई हैव नो कमेंट्स अबाउट दैट. उसकी गर्लफ्रेंड का तो पता था मुझे, लेकिन डबल डेट तो नहीं पता. थोड़ा लाइकिंग मुझे लगा पहले मनारा को लेके. अब देखो वो अंदर आने के बाद पता चलेगा, जब वो एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो वो कन्फ्रंट होगा, जब तो पता चलेंगी चीज़ें. जैसे अभी पहले ईशा ने भी पहले डिक्लाइन किया, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ, बट देन अंदर वो स्टार्ट में तो हक्का बक्का हो ही गई थी, बट देन लेटर ऑन उसने एक्सेप्ट तो किया. तो आप कितना ये एक्सेप्ट, रियलिटी शो में ये सब छुप नहीं सकता. आप 2 दिन फेंक दिखोगे, फिर थर्ड डे तो आप बताओगे ही ना बातें. हाँ, बहुत ज़्यादा, सब कुछ उनके लिए मोस्टली बायस ही रहता है. बिग बॉस खुद थोड़े बहुत उनके लिए बायस रहते हैं, समटाइम्स ऐसा फील होता है,
बाकी कंटेस्टेंट्स जैसे बाबू भाई इन लोग के लिए, बाबू भाई के लिए भी बायस ही है, बट उनको वो नहीं है, उनकी कदर नहीं है। हाँ, जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने कल के एपिसोड में देखा था कि उनको वो बेसिकली उनको जो मिलता था इम्यूनिटी और नहीं समथिंग लाइक हेयर कट का, तो वो गलत था। वो इनडायरेक्टली वो पूछना चाहती थी कि लाइक बाहर कैसा चल रहा है, मैं कैसी दिख रही हूँ। जस्ट बिकॉज हमें कोई वीडियो क्लिप नहीं दिखाया, सिर्फ ऑडियो क्लिप सुनाया, तो उससे अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि एग्जैक्ट वो चीज़ क्या थी, बट वो समझा। हाँ थोड़े, बट आई फील लाइक दे आर फेकिंग द रिलेशनशिप। अंकिता को तो स्पेशल फैसिलिटी दी जा रही है और विक्की को चढ़ाया जा रहा है, उसकी तारीफें कर करके एक मास्टरमाइंड है ऐसा। हाँ प्रिविलेज है, उनको तो कुछ ना कुछ फ़ायदा देते हैं वहाँ पे, और कई बारे में उनको मतलब विकी को थोड़ा सा वो कर रहा है, लेकिन अंकिता को तो बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है। अभी तक तो नहीं लग रहा था, लेकिन अभी जो रिसेंट एपिसोड में हुआ है कि उन्होंने अपने डॉक्टर से कुछ बातें की हैं, तो उसके बाद से ऐसा लग रहा है क्या है। नहीं, प्रिविलेज होंगे, बट आई फील कंटेस्टेंट्स वाइज इफ आई सी, आई थिंक दे आर प्लेइंग वेरी वेल एंड वेरी हम्बल्ड. आई फील दैट्स व्हाट आई फील. I mean, as far as Vicky's behavior with Ankita is concerned, I absolutely hate that, but I don't feel like they are privileged at all. थोड़ा कभी कभी लगता है, बट इतना तो नहीं लगता, बट थोड़ा लगता है मुझे कभी कभी ऐसा लगता है। I think Manara real है and Khanzadi is very fake, very much fake. विक्की फेक, अंकिता समटाइम फेक समटाइम रियल, और मुनव्वर इज रियल जस्ट बिकॉज ही इज confused in some places, and नील इज फेक समटाइम जस्ट बिकॉज उनकी जो बीवी का थोड़ा सा नेचर है, वो उनको हमेशा नीचे दबा देता है, तो वो अपनी पर्सनालिटी को अब तक ला नहीं पाए, और मुझे नहीं लगता कि वो ला भी पाएंगे, जस्ट बिकॉज अभी बीच में वो जो टास्क हुआ था मुनव्वर का शो वाला, उनकी बीवी ने उनको कहा कि आप कर सकते हो, आप जा सकते हो, गो हेड, आपकी मर्जी, हम इंडिविजुअली खेल रहे हैं। बट एट द सेम पॉइंट जब वो बंदा बाहर बैठा था अपनी बीवी के साथ, देन शी वॉज लाइक कि नहीं आप नहीं कर सकते थे, आप भेड़ चाल चल रहे हो एंड ऑल। तो वो थोड़ा सा किसी जगह पे वो दिख रहा था, उनका डबल माइंड है। अपने पति को चार के सामने वो बोलती है कि नहीं आप कर सकते हो, आपको जो करना है, बट उसी मतलब अकेले में जब वो बैठते हैं तो उनकी कोई और ही कॉन्वर्जेशन होती है, विच इज़ नॉट रियल। मुझे आई थिंक काफ़ी हद तक अंकिता अच्छी लगती है। रियल में तो मुझे तो मुनव्वर ही लग रहा है, फेक में नील थोड़ा सा, वो थोड़ा अभी पूरा खुल के नहीं खेल रहा है, ऐश्वर्या की चापलूसी करता रहता है, या फिर बस उसका टारगेट वही दोनों है, विक्की और वो अंकिता, और किसी का गेम ही नहीं देख रहा है, वो सिर्फ उन दोनों का ही देख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। रियल मुझे लगता है वहाँ पे रियल मुझे वो लगता है अपना वो बंदा है ना समर्थ, जो एक्चुअल में रियल है, तो इसलिए वो ज़्यादा वो कर नहीं पा रहा। समर्थ रियल लगता है मुझे। फेक बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना वो अभिषेक है। मुझे अभी फ़िलहाल में देखने में और कुछ रिव्यूज़ पढ़ने में ऐसा लग रहा है ईशा थोड़ी सी फेक है, मुनव्वर रियल लगता है, मुनव्वर है, एंड इवन रिंकू आई फाइंड रियल। ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि वो फेक कर रही है कुछ। I think Ankita is the most real contestant in there. Manara is the worst contestant Big Boss has ever had, and the most fake as well. And I don't know why they are not highlighting her bad things that she's doing. And I feel the worst for Khanzadi because she may not be the best contestant, but उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, according to me. I don't know if people will agree. रियल तो मुझे ऐसा अंकिता मुझे सही लगती है, बिकॉज ठीक है वो ठंडी है एंड उसका अपना उसने एक बनाया है, बट देन वो बेचारी जाती है सबके पास बात करने के लिए। लोग उससे इतना सबको इनसिक्योरिटी हो गई है कि लाइक हाँ ये जीतेगी तो हम इसको नीचे गिराएं सब, बट देन मुझे लगता है ना फिर भी वो इनिशिएटिव लेती है, उसको कोई ये नहीं है लाइक ना ज़्यादा। मुझे फेक ना नील लगता है थोड़ा, वो मुझे लगता है यहाँ भी वो एक्टिंग ही करता है, मुझे वही फेक लगता है थोड़ा। बाकी तो मुझे सब ठीक ही लग रहे हैं, थोड़ा अभिषेक भी है, वो भी कुछ ना कुछ कर ही रहा है, बट मुझे लगता है वो भी ना कुछ मतलब नहीं है, इतना झगड़ता रहता है अननेसेसरी। नील को निकलना चाहिए, बिकॉज नील को कितना बोला जा रहा है कि कुछ तो बोलो, कुछ करो, एकदम अपने ऐश्वर्या के साथ ही बिजी है, कुछ उनका एफर्ट्स है ही नहीं। ये लोग एक्चुअली बिग बॉस को एकदम लीनियंटली लेके रखे हैं, इनको थोड़ा और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गए तो तुम्हें कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ एफर्ट्स दिखाना चाहिए, वैसा है। बेसिकली खानजादी को जस्ट बिकॉज वो जाना चाहती हैं
और उनका जो डेस्परेशन था सलमान खान के समझाने के बाद भी इतना कि आपको काम नहीं मिलेगा और आप ज़्यादा फोकस नहीं हो, बट देन टू उनका जो डेस्परेशन था येस वाला, दैट इज़ नॉट गुड फॉर मी, दैट इज़ नॉट गुड जस्ट बिकॉज आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, जल्दी लोगों को मिलता नहीं है यहाँ पे, ऑडिशन देना पड़ता है, 10 चीज़ें होती है, बट अगर आपको मिला है तो यू हैव टू वैल्यू ना, तो फिर वो चीज़ सही नहीं थी। विकी आई थिंक ही इज़ वेरी ओवर हाइपर। अभिषेक, क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं है, सिर्फ लड़ाई करनी है उसको, ज़बरदस्ती के हर किसी की लड़ाई के बीच में घुसता है वो, चाहे उसमें ज़रूरत है चाहे नहीं है। नील को जाना चाहिए, नील कुछ नहीं कर पा रहा सिवाय वो एक वो वैसे एक्शन देने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा। ऐसा लगता कुछ करेगा बिल्कुल विकी, उसके बाद कुछ नहीं करता वो। हाँ नील इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। I think Neil, what is he doing in the house? We have no idea. उनके बीवी को बच्चे बच्चे बुलाने के अलावा वो कर क्या रहे? So I think Neil does not need to be in the house. Everyone else is at least doing something good, bad. Neil is just there. You know what I mean? So yeah, I think Neil. मुझे लगता है नील को अब निकल जाना चाहिए थोड़ा सा, वो दोनों ना एक दूसरे के सपोर्ट में थोड़ा सा तो थोड़ा फ्री हो जाएंगे ना, या दोनों में से एक को निकालेंगे तो शायद उन लोग बेटर खेल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है।